आज 30 जून है और निहायत ही अच्छा दिन है, इसलिए कि मेरे समधी साहब इरशाद साहब रिटायर हुए आज, और उनके साथ साथ 5 एसआई और 3 कांस्टेबल्स वगैरह 3 या 4 रिटायर हुए। पुलिस हेडक्वार्टर में इसके प्रोग्राम मुनक़िद हुआ बहुत ही अच्छे अंदाज में, और मेरे समधी साहब अच्छी तकरीर भी किए, पूरा सर बग़ैर दाग के बग़ैर धब्बे के अपनी सर्विस पूरी किए, और बकाया लोग भी वो लोग भी अच्छे और सच्चे तरीके से अपनी सर्विसेज पूरे किए। तो मुझको बुलाया गया, मैं सीपी साहब से भी मिला और उनको आपके सदारत में अच्छा प्रोग्राम हुआ बोल के मैं उनको मुबारकबादी दिया। दूसरा, हमारी ये दूसरी मुलाकात है बोला, पहली मुलाकात ईदगाह में हुई थी तो हंसे, खैर वो अलग बात है। सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करा कि असल पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। पीछे क्या है, प्रोटेक्शन, ओ से ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, एल से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन क्राइम इमरजेंसी, यानी पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन क्राइम इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी पीरियड में ही पुलिस प्रोटेक्शन करती है। बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, मैं तारीफ़ किया। और मैं रिटायरमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम करा, ए एंड बी। ये क्या है, पूरी सर्विसेज ए में आते, जितनी भी सर्विसेज, जितनी सर्विस गुजारे, ए पार्ट ए। अब जो रिटायर हुए पार्ट बी में आ गए हो, यानी कि अब रेस्ट लेने का टाइम है। रिटायरमेंट क्या है, बोले तो रेस्ट लेने का टाइम है, क्योंकि आप सर्विसेज करने के काबिल नहीं हैं। असल लफ्ज़ माने असल का मकसद क्या है बोले तो रिटायर इसलिए करते, इसी किसी को नहीं मालूम रिटायर इस बात से करते, अरे हो गया पीरियड हो गया, 61 साल हो गए कर दिए, वैसा नहीं है वो। फिज़िकली इसको पहले से ही सोच के, पहले तो 55 था एक ज़माने में उनके हेल्थ के लिहाज से, फिर उसके बाद 58 हुआ, फिर उसके बाद अब ये हमारे केसीआर साहब के ज़माने में कुछ एक्सटेंड करे, जिससे रिटायरमेंट की पीरियड बढ़ गया। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, फिर भी ये जॉब से रिटायरमेंट, अपने तबीयत से, अपने फिज़िकल मूवमेंट से, अपने लाइफ स्टाइल से, सिर्फ जॉब से रिटायरमेंट है, अपने खुदी से, अपने कामकाज से, अपने बिल्कुल एक्टिविटीज़ से, अपने हेल्थ से रिटायरमेंट नहीं है। ये लोग लिए रिटायरमेंट नहीं हुई, ये बी पार्ट बी में आता है। अब रहा जो भी रिटायर हुए वो लोग थोड़ा महसूस करते हैं 2-4 घंटों के बाद से, घर जाने के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह समझाते, हो गया थोड़ा सुंद हो जाता आदमी। मैं भी रिटायर हुआ एज ए गैजेटेड हेडमास्टर 2005 में। मैं जगतियाल से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं खुशी खुशी आया, उल्टा मैं समझाया, यह है, ये अलग बात है। मुझको समझाने के बजाय मैं इतनी हिम्मत वाला हूँ पहले से कि मेरे को मालूम ही था, एक लेटर भी आ गया था 6 महीने पहले, आप रिटायर होने वाले हैं। पहले आता था, अब आजकल आता नहीं मालूम। एक लेटर आया डीओ से, आप है जो रिटायर होने वाले हैं 6 महीने अंदर, नवंबर में, नवंबर 2005। मैं खुश हुआ, ओहो बाहर के दिन आ रहे हैं
आए दिन बाहर के समझो में ये ड्यूटी से मैं नजात पा रहा हूँ। जितने भी मैं मेहनत किया पढ़ाया, बस मेरा काम आज कंप्लीट हुआ और मुझको मेरे पीरियड में 82% रिजल्ट भी आया जगत्याल हाई स्कूल में। वो ताजुब की बात है, आज तक भी नहीं आ सका 82%। 2005 में मेरे पीरियड में, मेरे एचएम के पीरियड में। अब रहा रिटायरमेंट, एक ज़रूरी चीज़ है। जब अपॉइंटमेंट होता तो रिटायरमेंट भी होता, दोनों में ताल्लुक़ है। अब दूसरा, अब रहने के ऊपर है, हिम्मत से जीना, हिम्मत से हंसना बोलना, अपने घरेलू काम में, एक्टिविटीज़ में गुम हो जाना, कभी नर्वस नहीं होना। मैं सबको, जितने भी आज रिटायर हुए, उनको मैं अपने तरफ से मुबारकबादी देते हुए उनको कभी नर्वस नहीं होना बोल के मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ। इसलिए कि नर्वसनेस बहुत बुरी चीज़ है, उससे बहुत ही हेल्थ पे बुरा असर होता और बीपी के शिकार हो जाते, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता। वो था, चले गए। हम क्या है, नौकरी का साथ निभाते चले गए और आज ज़िंदगी का साथ निभाते चलेंगे, ये मैं मैसेज दे रहा हूँ। अब रहा, इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। सबको मुबारकबादी दे रहा हूँ जितने भी रिटायर हुए।